नेक्स्ट आता है जॉसफन इफेक्ट। ठीक है, जॉसफन इफेक्ट वैसे कॉन्सिक्वेंसेस होता है सुपर कंडक्टर्स के एक फैक्ट का कि सुपर कंडक्टर को हम करेक्टराइज कर सकते हैं किससे, सिंगल वेव फंक्शन से। किससे, देखिए सिंगल वेव फंक्शन से। ठीक है, तो अब देखो ये कह रहा है कि जॉसफन ने एक इफेक्ट एसोसिएटेड विद द टनलिंग ऑफ अ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू अ वेरी थिन इंसुलेटर। अच्छा, पता क्या करते हैं इसमें जब दो सुपर कंडक्टर्स को हम ज्वाइन करते हैं और बीच में एक इंसुलेटिंग मतलब दो सुपर कंडक्टर्स लिए, जैसे एक सुपर कंडक्टर ये ले लिया, एक सुपर कंडक्टर ये ले लिया, अब इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, और बीच में हमने एक इंसुलेटिंग वो डाल दिए, लेयर डाल दिए, जिसकी विड्थ होगी 1 से लेकर 5 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, सैंडविचेज बिटवीन द सुपर। तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर से इन दोनों में से किसी की तरफ से इलेक्ट्रॉन एक पार्ट से दूसरी पार्ट को कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ना सच टनलिंग ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टनलिंग मतलब एक टनल बन जाएगी एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जाने के लिए। ठीक है, तो दो तरह का ये इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट होता है डीसी जॉसफन इफेक्ट और दूसरा होता है द एसी जॉसफन इफेक्ट। ठीक है, तो हम थ्योरी है बिल्कुल। ठीक है, इसमें से एसी में एक फार्मूला है छोटा सा, उस पे न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, मैं बता दूंगा, पर मोस्टली थ्योरी है तो समझने की कोशिश करें। तो फर्स्ट है द डीसी जॉसफन इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट 2 सुपर कंडक्टर्स को लिया जाता है और उसको सैंडविच कर दिया जाएगा और उनके बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर डाल दी जाएगी। ठीक है, जो इंसुलेटिंग लेयर की विड्थ कितनी होगी, 1 से 5 नैनोमीटर के बीच में होगी। ठीक है, फिर अब क्या होगा, अब हम इसमें अगर कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाएंगे ना, फिर उसके बाद भी एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ को जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल वोल्टेज, बस ज्वाइन ही करना है और सिंपल रख देना है। तो ऐसे ही बीच में बस इंसुलेटिंग लेयर होनी चाहिए, तब भी इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगा। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट अ डीसी करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन के अक्रॉस एक डीसी करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन मूव होने पे करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, तो फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन इवन नो वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, तो ये होता है कि मतलब डीसी जॉसफन इफेक्ट क्या है कि अगर हम दो सुपर कंडक्टर्स को ज्वाइन कर देते हैं बीच में इंसुलेटिंग लेयर डाल के, और अगर उसमें कोई भी एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज या कुछ भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं देनी, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, समझ गए? ओके, उसको बोलते हैं डीसी। अब एसी पे आते हैं, तो एसी में क्या है, सेम वही है, इफ द डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड। अब हमने क्या करना है, एक डीसी वोल्टेज दे देंगे उसके अक्रॉस, जैसे दो सुपर कंडक्टर को ज्वाइन किया था। ठीक है, जैसे इफ द डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन, आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट ऑसिलेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी का करंट निकलेगा। ठीक है, जिसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एफ इज इक्वल टू 2EV/H। ई मतलब एफ यहाँ फ्रीक्वेंसी है उस रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट की। ठीक है, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट मतलब एक करंट होगा। देखो, अगर एसी करंट है तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी ना, उसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो से मैच करेगी। किससे? रेडियो फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। ठीक है, तो एफ वो फ्रीक्वेंसी है, कैसे निकाल सकते हैं, 2EV। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वी मतलब वो अप्लाइड वोल्टेज जितनी यहाँ पे देंगे, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसके अक्रॉस सेटअप हो जाएगी इतनी की आरएफ की। ठीक है, करंट फॉर एग्जांपल डी, देखो ये बोल रहा है कि एक एग्जांपल है कि डीसी वोल्टेज अगर हम 1 माइक्रो वोल्ट की देंगे, मतलब 10⁻⁻6 वोल्ट की अगर डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं दो सुपर कंडक्टर के अक्रॉस, बहुत छोटी वोल्टेज है ये। ठीक है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 483.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। ठीक है, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी वाला करंट जनरेट होगा। ठीक है, 483.6 ये कैलकुलेट करोगे तो इतनी ही आएगी। बाय मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी को मेज़र करेंगे, क्योंकि हम इसको मेज़र कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को इजीली। तो फ्रीक्वेंसी को मेज़र करने के बाद क्या होगा, और फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज तो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वोल्टेज हमें पहले से पता होगी, तो फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम कि E/H की वैल्यू आराम से डिटरमाइंड हो सकती है। कई न्यूक्लियर उसमें आती है E/H की वैल्यू हमें ढूंढने को। ठीक है, न्यूक्लियर जो होते हैं रिएक्शंस, तो वेरी प्रिसाइसली मेथड है E/H को निकालने के लिए। ठीक है, और ये है, तो ये है कि अगर एप्लीकेशन ऑफ हार्वेस्टर विद डीसी वोल्टेज कैन रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ डायरेक्ट हेड टू जंक्शन। ठीक है, नॉर्मल ये ही है, बस इतना सा, बस ये फार्मूला याद रखिए, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। जैसे ये न्यूमेरिकल दे रखा है कि जॉसफन जंक्शन हैज़ अ वोल्टेज, जॉसफन जंक्शन की वोल्टेज है 8.5 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, इतना दिया,
अक्रॉस द टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल्स के अक्रॉस दिया। कैलकुलेट द जनरेटिंग वेव फ्रीक्वेंसी, सिंपल एफ वी है तेरे पास, ये वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एफ के फॉर्मूले में डालो 2 EV/H, 2 इंटू ये वी दिया है तेरे को 8.5 माइक्रोवोट डाल दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट। नॉर्मली सॉल्व करोगे इसको तो इतनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा।